ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिका को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि धमकियों को खातर में नहीं लाते, ना ही उन पर गौर करते हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि अमेरिका को बयानात में मुहतात रहना होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि क्या वो नहीं सोचते कि धमकियों का असर होता तो वो मायूसी के इस मकाम पर ना पहुँचते। बाकर कालिबाफ ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज जवाब देने के लिए तैयार हैं। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि वो जो भी बातें करें ये हम हैं जो अपने अमल से जवाब देते हैं। नाज़रीन, ये जो बाकर कालिबाफ कह रहे हैं कि धमकियों को हम खातिर में नहीं लाते, ना ही गौर करते हैं, तो ये बिल्कुल हकीकत है। धमकियां दे रहे हैं सदर ट्रंप, वो और हमेशा से उनको कोई ना कोई ऐसा मसला है जिसमें वो अच्छी अच्छी बातें करते हुए एकदम से कड़वी गोली कोई ना कोई दे जाते हैं। और ये उनका शुरू से ये तरीकाकार ये सदर ट्रंप का रहा है कि उनको शायद अपनी सुपरमेसी जो है वो ख़त्म होती नज़र आती है, या उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा धमकियाँ आमेज़ बयान जारी करना लाजमी है जिससे दुनिया को ये तासुर जाए कि जी हम जो हैं हमारा हाथ ऊपर ही है, तो हम जो हैं वही हम सुपर हैं। तो लेकिन हकीकत हाल में सिचुएशन क्या है, दुनिया को अच्छी तरह से समझ आ गया हुआ है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर, दो हाथियों ने, बदमस्त हाथियों ने मिलकर अपनी तरफ से ईरान को चूंटी समझ के कुचलना चाहा था, लेकिन ये चूंटी इनकी सूंड में घुस गई और ऐसा इनको उसने घुमाया कि ये टकरे मारते फिरे। एक तो वो पागल हो गया नेतन्याहू, ठीक है ना, उसको तो होश ही नहीं रहा। वो तो जिस तरह लेबनान के ऊपर बमबारियाँ कर रहा है, जिस तरह वो पेचोताब खा रहा है, वो उससे साफ जाहिर होता है कि उसका दिमाग हिल गया, वो पागल हो चुका है। वो उसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ। उसने तो अपनी तरफ से ईरान के ख़ात्मे के लिए जंग छेड़ी थी अमेरिका के साथ मिलकर, लेकिन उसको ये समझ नहीं आई कि सदर ट्रंप है जो उनको फौरी तौर पर समझ आ गई सूरत हाल की कि मामला तो बहुत बुरे हैं। क्योंकि जब नॉकिंग डेज़ के ऊपर 16-17 लाख अमरीकी सड़कों के ऊपर आ गए और उन्होंने एहतजाज शुरू किया और सदर ट्रंप से पूछा कि हमें बताएं, समझाएं कि ये इस जंग में कूदे क्यों, हमारा क्या लेना देना ईरान के साथ इस जंग में। तो उसके ऊपर जो है सदर ट्रंप को वाज़ेह तौर पे समझ आ गई। उनको पहला झटका वहाँ पे लगा था। और फिर जब उनकी पार्लियामेंट ने वहाँ पे इनके इख्तियारात महदूद किए कि जंग के लिए आपको पार्लियामेंट से इजाज़त लेनी होगी, तो फिर वो एक और शदीद किस्म का झटका था। ताहम वो अपने इस सारी सूरत हाल के बाद सदर ट्रंप जो हैं वो हमेशा जब भी, क्योंकि उसके बाद ही वो मुज़ाकरात के ऊपर आना शुरू हुए थे और उन्होंने सोचा था कि हाँ जी हमें मुज़ाकरात ही बेहतर है, ठीक है। पाकिस्तान की सालसी में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में अपनी सफारतकारी का सबूत देते हुए दोनों अफ्रीकैन को समझाया, उनको जंग बंद करके मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना चाहा। अमेरिका ने एक दफ़ा अपना शौक़ पूरा कर लिया था। अमेरिका ने अपनी तरफ से उन्होंने जिस तरह से अटैक किया था, तो उनका ख्याल था कि हम 4 दिन में वो ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे आके अपना परचम लहराएंगे। अमेरिका को शुरू में पहले दिन ही कामयाबी हुई, आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को शहीद कर दिया गया और बड़ी जितनी जो ऊपर की लेयर थी उसको शहीद कर दिया गया। उसके बाद अहम अफराद की शहादतें होती रहीं। तो अमेरिका का ख्याल था कि जब इतना हमने सारी ऊपर की लेयर ख़त्म कर दिया तो हम तो जीत जाएंगे। लेकिन अमेरिका ये भूल गया था कि जो जंग जून 2026 में जो अटैक किया गया था, जिसमें आके इसके बमबार तैयारों ने B-52 बमबार तैयारों ने जो बमबारी की थी और अपनी तरफ से उन्होंने इसके जौहरी तनसीबात जो थी उनको तबाह बर्बाद कर दिया था। तो इसका ख्याल था कि अभी भी हम ऐसा करेंगे तो ईरान जो है वो घुटने टेक देगा। लेकिन ईरान ने सबक सीख लिया था। ईरान को समझ आ गई थी कि आगे अमेरिका क्या करेगा और क्या मुमकिनात हो सकते हैं। उन्होंने पहले ही स्टेप वाइज अपनी तैयारी कर रखी थी कि अगर ये शहादतें हो गई तो इनको ये रिप्लेस करेंगे, इनको ये रिप्लेस करेंगे, इनको ये रिप्लेस करेंगे। तो ईरान की पूरी स्ट्रेटजी थी और वो अपनी पूरी तरह से अपनी हिकमत अमली के साथ होमवर्क किया, क्योंकि ईरान पे तो दहाइयों से पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो ईरान तो मुसलसल तैयारी कर रहा था। उसने तैयारी सिर्फ जंग की है, माशी पाबंदियाँ उस पर थी, लेन देन उससे कोई करता नहीं था, वो कहीं असासे उसके मुंजमद किए हुए थे, दुनिया में कहीं आना जाना उनके लिए मुहाल था। तो वो तो पाबंदियों में थे, वो तो भट्टी में पड़े हुए थे, जिसने उसको जंग के लिए कुंदन बना दिया। और उन्होंने क्या बेहतरीन हिकमत अमली से सस्ते हथियारों से महंगे तरीन हथियारों की तबाही और बर्बादी कर दी। उनका एक अगर $20,000 का उनका ये ड्रोन उड़ता था शायद, जो कि तबाही करने जाता था, वो टारगेट पे पड़े तो भी करोड़ों डॉलर का नुकसान अमेरिका इसराइल का। और अगर उसको उस $20,000 के ड्रोन को तबाह करने के लिए $4 लाख का एक मिसाइल पैट्रियट उड़ता था, तो नुकसान किसका है, $20,000 का या 4 लाख का? तो
4 लाख का नुकसान हुआ, तो हर साल में अमेरिका को नुकसान हुआ, तो अमेरिकी सदर को समझ आ गई थी, इसीलिए वो आए। लेकिन वही बात, उनको कोई ना कोई मीठी अच्छी बातें करते हुए कड़वी बात करने की आदत है, तो उसी को आदत को अपनाते हुए भी कल भी जब मुज़ाकरात हो रहे थे इधर, उन्होंने फिर एक बयान दाग दिया और उन्होंने कह दिया कि जी मैं तबाह बर्बाद कर देंगे ईरान को, तो ऐसा कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर देंगे, ऐसा हुआ। तो ईरान ने अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाया वहाँ पे और उनको कहा कि ये सीरियस बातें नहीं है। साथ साथ उन्होंने याद दहानी कराई अमेरिका को कि अगर आप ये कर सकते होते तो अब तक कर चुके होते, ऐसा नहीं है। तो बहरकैफ ईरानी जो क़यादत है वो संजीदगी से और बुर्दबारी के साथ मुज़ाकरात किए हैं उसने और कर रही है, और उम्मीद है कि हालात जो हैं बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन इसमें सदर ट्रंप को भी थोड़ा सा होशमंदी का काम लेना होगा और मुहतात रवैया अपनाना होगा, क्योंकि जब मामला सुलह की तरफ जा रहे होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जीत के लिए आप बढ़के मार के आप ये दुनिया पे साबित करने की कोशिश करेंगे जी आपका हाथ ऊपर रहा है। तो ऐसा नहीं है, दुनिया ने देखा कि आपने क्या किया था और आप किस तरह से मुज़ाकरात की मेज़ पर आए हैं।